सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत रखने के बारे में। परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत रखने से अधिक महत्वपूर्ण कदम कोई नहीं है। ये वो सबक है जिसमें वर्तमान में सभी लोगों को प्रवेश करने की तत्काल आवश्यकता है। परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत रखने में प्रवेश करने के निम्नलिखित मार्ग हैं। 1. अपने हृदय को बाहरी मामलों से हटा लो। परमेश्वर के समक्ष शांत रहो और अपना एक चित्त ध्यान परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगाओ। 2. परमेश्वर के समक्ष शांत हृदय के साथ परमेश्वर के वचनों को खाओ, पियो और उनका आनंद लो। 3. अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान लगाओ और उस पर चिंतन करो और परमेश्वर के कार्य पर मनन करो। सर्वप्रथम प्रार्थना के पहलू से आरंभ करो। एक चित्त होकर तथा नियत समय पर प्रार्थना करो। तुम्हारे पास समय की चाहे कितनी भी कमी हो, तुम कार्य में कितने भी व्यस्त हो या तुम पर कुछ भी क्यों न बीते, हर दिन सामान्य रूप से प्रार्थना करो। सामान्य रूप से परमेश्वर के वचनों को खाओ और पियो। जब तक तुम परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते रहोगे, तब तक चाहे तुम्हारा परिवेश कैसा भी क्यों न हो, तुम्हें बहुत आत्मिक आनंद मिलेगा और तुम लोगों, घटनाओं या अपने आसपास की चीजों से प्रभावित नहीं होगे। जब तुम अपने हृदय में साधारण रूप से परमेश्वर का मनन करते हो, तो बाहर जो कुछ भी होता है वो तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आध्यात्मिक कदकाठी प्राप्त करने का यही अर्थ है। प्रार्थना से आरंभ करो। परमेश्वर के सामने शांति के साथ प्रार्थना करना बहुत फलदायक है। इसके पश्चात परमेश्वर के वचनों को खाओ और पियो। उसके वचनों पर मनन करके उनसे प्रकाश पाने का प्रयास करो। अभ्यास करने का मार्ग ढूंढो। परमेश्वर के वचनों को कहने में उसके उद्देश्य को जानो और उन्हें बिना भटके समझो। साधारणतया बाहरी चीजों से विक्षुब्ध हुए बिना तुम्हारे लिए अपने हृदय में परमेश्वर के निकट आने, परमेश्वर के प्रेम पर मनन करने और उसके वचनों पर चिंतन करने में समर्थ होना सामान्य होना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय एक हद तक शांत हो जाएगा, तो चाहे जैसा भी तुम्हारा परिवेश हो, तुम चुपचाप ध्यान लगाने और अपने भीतर परमेश्वर के प्रेम पर मनन करने और वास्तव में परमेश्वर के निकट आने में सक्षम हो जाओगे। जब तक कि अंततः तुम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के लिए प्रशंसा उमड़ने लगे, और ये प्रार्थना करने से भी बेहतर है। तब तुम एक निश्चित आध्यात्मिक कदकाठी के हो जाओगे। यदि तुम ऊपर वर्णित अवस्थाओं में होने की स्थिति प्राप्त कर पाते हो, तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर के समक्ष
सच में शांत है। यह पहला बुनियादी सबक है। जब लोग परमेश्वर के सामने शांत होने में सक्षम होते हैं, केवल तभी वे पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श, प्रबुद्ध और रोशन किए जा सकते हैं, और केवल तभी वे परमेश्वर के साथ सच्ची सहभागिता कर पाते हैं और साथ ही परमेश्वर की इच्छा और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को समझ पाते हैं। तब वे अपने आध्यात्मिक जीवन में सही राह पर प्रवेश कर चुके होंगे। परमेश्वर के सामने रहने का उनका प्रशिक्षण जब एक निश्चित गहराई तक पहुंच जाता है और वे अपने आप को त्यागने, अपना तिरस्कार करने और परमेश्वर के वचनों में जीने में समर्थ हो जाते हैं, तब उनके हृदय वास्तव में परमेश्वर के समक्ष शांत होते हैं। स्वयं का तिरस्कार करने, स्वयं को कोसने और स्वयं का त्याग करने में समर्थ होना वो प्रभाव है जो परमेश्वर के कार्य द्वारा प्राप्त होता है और लोगों के द्वारा अपने दम पर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपने हृदय को परमेश्वर के समक्ष शांत करने का अभ्यास वो सबक है जिसमें लोगों को तत्काल प्रवेश करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए न केवल वे साधारण तौर पर परमेश्वर के समक्ष शांत होने में असमर्थ होते हैं, बल्कि वे प्रार्थना करते समय भी अपने हृदय को शांत नहीं रख सकते। ये परमेश्वर के मानकों से बहुत कम है। यदि तुम्हारा हृदय परमेश्वर के समक्ष शांत नहीं हो सकता, तो क्या तुम पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा सकते हो? यदि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के समक्ष शांत नहीं रह सकता, तो किसी के आने से या दूसरों के बात करने पर तुम्हारा ध्यान भंग हो सकता है, और जब दूसरे लोग कार्य करते हैं तो तुम्हारा हृदय दूर खिंच सकता है। ऐसे मामले में तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जीते हो। यदि तुम्हारा हृदय वास्तव में परमेश्वर के समक्ष शांत रहता है, तो बाहरी दुनिया में होने वाली किसी भी बात से तुम अशांत नहीं होगे या तुम पर किसी भी व्यक्ति, घटना या वस्तु द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकेगा। यदि तुम्हारा इसमें प्रवेश है, तो वे नकारात्मक अवस्थाएं और समस्त नकारात्मक चीजें, मानवीय धारणाएं, जीवन दर्शन, लोगों के बीच असामान्य संबंध तथा मत और विचार इत्यादि स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगी। चूंकि तुम सदा परमेश्वर के वचनों पर चिंतन कर रहे हो और तुम्हारा हृदय हमेशा परमेश्वर के निकट आ रहा है और हमेशा परमेश्वर के वर्तमान वचनों से घिरा रहता है, इसलिए वे नकारात्मक चीजें अनजाने ही तुमसे दूर हो जाएंगी। जब नई और सकारात्मक चीजें तुम पर कब्जा करेंगी, तब पुरानी नकारात्मक चीजों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान न दो। तुम्हें उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें परमेश्वर के समक्ष शांत रहने, परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक खाने, पीने और उनका आनंद लेने, परमेश्वर की स्तुति में अधिकाधिक भजन गाने और परमेश्वर को अपने ऊपर कार्य करने का अवसर देने पर
ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस समय मानव जाति को व्यक्तिगत रूप से सिद्ध बनाना चाहता है और वो तुम्हारे हृदय को हासिल करना चाहता है। उसका आत्मा तुम्हारे हृदय को प्रेरित करता है और यदि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का अनुसरण करके तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हो तो तुम परमेश्वर को संतुष्ट करोगे। यदि तुम परमेश्वर के वचनों में जीने पर ध्यान देते हो और पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी प्राप्त करने के लिए सत्य के बारे में संगति करने में अधिक संलग्न होते हो, तो वे धार्मिक धारणाएं और तुम्हारा दंभ और अहम्मन्यता सब गायब हो जाएंगे और तुम जान जाओगे कि किस प्रकार अपने आप को परमेश्वर के लिए व्यय करना है, किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम करना है और किस प्रकार उसे संतुष्ट करना है। और बिना तुम्हारे जाने परमेश्वर के लिए असंगत चीजें तुम्हारी चेतना में से गायब हो जाएंगी। परमेश्वर के वर्तमान वचनों को खाते और पीते हुए उसके वचनों पर चिंतन और प्रार्थना करना परमेश्वर के समक्ष शांत होने की ओर पहला कदम है। यदि तुम सच में परमेश्वर के समक्ष शांत रह सकते हो तो पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी तुम्हारे साथ होगी। समस्त आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहने से प्राप्त किया जाता है। प्रार्थना करने में तुम्हें परमेश्वर के समक्ष शांत अवश्य होना चाहिए। केवल तभी तुम पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा सकते हो। परमेश्वर के वचनों को खाते पीते हुए जब तुम परमेश्वर के समक्ष शांत होते हो तो तुम्हें प्रबुद्ध और रोशन किया जा सकता है और तुम परमेश्वर के वचनों की सच्ची समझ प्राप्त कर सकते हो। ध्यान और संगति की अपनी सामान्य गतिविधियों में और अपने हृदय में परमेश्वर के निकट होने में जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में शांत हो जाओगे तो तुम परमेश्वर के साथ वास्तविक निकटता का आनंद ले पाओगे, परमेश्वर के प्रेम और उसके कार्य की वास्तविक समझ रख पाओगे और परमेश्वर के इरादों के संबंध में सच्चा चिंतन और देखभाल दर्शा पाओगे। जितना अधिक तुम साधारणतः परमेश्वर के सामने शांत रहने में सक्षम होगे, उतना ही अधिक तुम रोशन होगे और उतना ही अधिक तुम अपने स्वयं के भ्रष्ट स्वभाव को समझ पाओगे और समझ पाओगे कि तुम में किस चीज की कमी है, तुम्हें किस में प्रवेश करना है, कौन से कार्य में तुम्हें सेवा करनी चाहिए और किस में तुम्हारे दोष निहित हैं। ये सब परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहने से प्राप्त होता है। यदि तुम परमेश्वर के समक्ष अपनी शांति में सच में गहराई प्राप्त कर लेते हो तो तुम आत्मा के कुछ रहस्यों को स्पर्श कर पाओगे। ये समझ पाओगे कि वर्तमान में परमेश्वर तुम में क्या कार्य करना चाहता है। परमेश्वर के वचनों को अधिक गहराई से समझ पाओगे। परमेश्वर के वचनों के तत्व, सार और अस्तित्व को समझ पाओगे और तुम अभ्यास के मार्ग को अधिक स्पष्टता और परिशुद्धता से देख पाओगे। यदि तुम अपनी आत्मा में शांत रहने में पर्याप्त गहराई प्राप्त करने में
असफल रहते हो तो तुम पवित्र आत्मा द्वारा केवल थोड़ा सा ही प्रेरित किए जाओगे। तुम अंदर से मजबूत महसूस करोगे और एक निश्चित मात्रा में आनंद और शांति अनुभव करोगे, लेकिन तुम कुछ भी गहराई से नहीं समझोगे। मैंने पहले कहा है, यदि लोग अपना पूरा सामर्थ्य नहीं लगाते हैं तो उनके लिए मेरी वाणी को सुनना या मेरा चेहरा देखना कठिन होगा। ये परमेश्वर के समक्ष शांति में गहराई प्राप्त करने का इशारा करता है, न कि सतही प्रयास करने का। जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के समक्ष सच में शांत रह सकता है, वो खुद को समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त कर पाता है और परमेश्वर द्वारा कब्जा किए जाने में समर्थ होता है। वे सभी जो परमेश्वर के समक्ष शांत होने में असमर्थ हैं, निश्चित रूप से लंपट और स्वच्छंद हैं। वे सभी जो परमेश्वर के समक्ष शांत रहने में समर्थ हैं, वे लोग हैं जो परमेश्वर के समक्ष पवित्र हैं और जो परमेश्वर के लिए लालायित रहते हैं। केवल परमेश्वर के आगे शांत रहने वाले लोग ही जीवन को महत्व देते हैं, आत्मा में संगति को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचनों के प्यासे होते हैं और सत्य का अनुसरण करते हैं। जो कोई भी परमेश्वर के आगे शांत रहने को महत्व नहीं देता है और परमेश्वर के समक्ष शांत रहने का अभ्यास नहीं करता, वो अहंकारी और अल्पज्ञ है, संसार से जुड़ा है और जीवन रहित है। भले ही वे कहें कि वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे केवल दिखावटी बात करते हैं। जिन्हें परमेश्वर अंततः सिद्ध बनाता है और पूर्णता देता है, वे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रह सकते हैं। इसलिए जो लोग परमेश्वर के समक्ष शांत होते हैं, वे बड़े आशीषों का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। जो लोग दिन भर में परमेश्वर के वचनों को खाने पीने के लिए शायद ही समय निकालते हैं, जो पूरी तरह से बाहरी मामलों में लीन रहते हैं और जीवन में प्रवेश को थोड़ा ही महत्व देते हैं, वे सब ढोंगी हैं, जिनके भविष्य में विकास के कोई आसार नहीं है। जो लोग परमेश्वर के समक्ष शांत रह सकते हैं और जो वास्तव में परमेश्वर से संगति कर सकते हैं, वे ही परमेश्वर के लोग होते हैं। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के रूप में स्वीकार करने हेतु उसके समक्ष आने के लिए तुम्हें पहले उसके समक्ष शांत होना होगा। जब तुम परमेश्वर के समक्ष शांत होगे, केवल तभी वो तुम्हें प्रबुद्ध करेगा और तुम्हें ज्ञान देगा। लोग परमेश्वर के समक्ष जितना अधिक शांत होते हैं, उतना अधिक वे प्रबुद्धता और रोशनी प्राप्त कर पाते हैं। इस सब के लिए आवश्यक है कि लोगों में भक्ति और विश्वास हो। केवल इसी प्रकार वे सिद्ध बनाए जा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का बुनियादी सबक परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना है। यदि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में शांत होगे, तो केवल तभी तुम्हारा समस्त आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रभावी होगा। यदि तुम्हारा हृदय परमेश्वर के समक्ष शांत रहने में असमर्थ है, तो तुम
पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हारा हृदय परमेश्वर के समक्ष शांत है, तो चाहे तुम जो कुछ भी करो, तब तुम ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीता है। यदि तुम्हारा हृदय परमेश्वर के समक्ष शांत है और उसके समीप जाता है, तो चाहे तुम कुछ भी करो, इससे साबित होता है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के समक्ष शांत रहता है। यदि तुम लोगों से वार्तालाप करते समय, चलते फिरते समय ये कह पाते हो, मेरा हृदय परमेश्वर के समीप जा रहा है और बाहरी चीजों पर केंद्रित नहीं है, और मैं परमेश्वर के समक्ष शांत रह सकता हूं, तो तुम ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के समक्ष शांत रहता है। ऐसी किसी चीज में जो तुम्हारे हृदय को बाहरी मामलों की तरफ खींचती हो, या ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे हृदय को परमेश्वर से अलग करते हो, संलग्न मत हो। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय को परमेश्वर के निकट आने से विचलित करता हो, उसे अलग रख दो या उससे दूर रहो। ये तुम्हारे जीवन के लिए कहीं अधिक लाभदायक है। अभी निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के महान कार्य का समय है। वो समय जब परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से लोगों को सिद्ध बना रहा है। यदि इस क्षण तुम परमेश्वर के समक्ष शांत नहीं रह सकते हो, तो तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौटेगा। यदि तुम परमेश्वर के अलावा अन्य चीजों का अनुसरण करते हो, तो तुम्हें परमेश्वर द्वारा सिद्ध बनाए जाने का कोई मार्ग नहीं होगा। जो लोग परमेश्वर से ऐसे कथनों को सुन सकते हैं और फिर भी आज उसके समक्ष शांत रहने में असफल रहते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो सत्य और परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यदि इस क्षण तुम अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, तो तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? अपने आप को समर्पित करना परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत करना है। यही एक वास्तविक बलि होगी। जो कोई भी अब सचमुच अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित करता है, वो परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के लिए आश्वस्त किया जाता है। कोई भी चीज, चाहे वो कुछ भी क्यों न हो, तुम्हें विक्षुब्ध नहीं कर सकती है। चाहे वो तुम्हारी काट छांट करना हो या तुमसे निपटना हो, या चाहे तुम्हें कुंठा या असफलता का सामना करना पड़े, तुम्हारा हृदय परमेश्वर के समक्ष हमेशा शांत होना चाहिए। चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, तुम्हारा हृदय परमेश्वर के समक्ष शांत होना चाहिए। चाहे तुम्हें कैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, चाहे तुम विपत्ति, पीड़ा, उत्पीड़न या विभिन्न परीक्षणों से घिर जाओ, तुम्हारा हृदय परमेश्वर के समक्ष हमेशा शांत होना चाहिए। सिद्ध किए जाने के ऐसे ही मार्ग हैं। जब तुम परमेश्वर के समक्ष शांत होते हो, केवल तभी परमेश्वर के वर्तमान वचन तुम्हें स्पष्ट होंगे। तब तुम अधिक सही तरीके से और बिना विचलन के पवित्र आत्मा की रोशनी और प्रबुद्धता का अभ्यास कर सकते हो। परमेश्वर के इरादों को और अधिक स्पष्टता से समझ सकते हो, जो तुम्हारी सेवा को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेंगे, और तुम
अधिक परिशुद्धता से पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और प्रेरणा को समझ सकते हो और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अधीन रहने के बारे में आश्वस्त हो सकते हो। परमेश्वर के समक्ष सचमुच शांत रहने के ऐसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। जब लोग परमेश्वर के वचनों के बारे में स्पष्ट नहीं होते, उनके पास अभ्यास करने का कोई मार्ग नहीं होता, वे परमेश्वर के इरादों को समझने में असफल रहते हैं या उनमें अभ्यास के सिद्धांतों का अभाव होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर के समक्ष उनका हृदय शांत नहीं होता। परमेश्वर के समक्ष शांत रहने का उद्देश्य ईमानदार और व्यावहारिक होना, परमेश्वर के वचनों में यथार्थता और पारदर्शिता ढूंढना और अंततः सत्य को समझने और परमेश्वर को जानने की स्थिति में पहुंचना है। यदि तुम्हारा हृदय प्रायः परमेश्वर के समक्ष शांत नहीं रहता, तो परमेश्वर के पास तुम्हें सिद्ध करने का कोई साधन नहीं है। संकल्पहीन होना हृदयहीन होने के बराबर है और हृदयहीन व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष शांत नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति नहीं जानता कि परमेश्वर कितना कार्य करता है या वो कितना कुछ बोलता है, न ही वो ये जानता है कि अभ्यास कैसे किया जाए। क्या ये व्यक्ति हृदयहीन नहीं है? क्या हृदयहीन व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष शांत रह सकता है? हृदयहीन लोगों को सिद्ध बनाने का परमेश्वर के पास कोई साधन नहीं है और वे बोझ ढोने वाले जानवरों से भिन्न नहीं है। परमेश्वर इतने स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से बोला है, फिर भी तुम्हारा हृदय प्रेरित नहीं होता और तुम परमेश्वर के समक्ष शांत रहने में असमर्थ रहते हो। क्या तुम एक गूंगे जानवर नहीं हो? कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहने के अभ्यास में भटक जाते हैं। जब भोजन पकाने का समय होता है तो वे भोजन नहीं पकाते। जब दैनिक कामकाज का समय होता है तो वे उन्हें नहीं करते, बल्कि केवल प्रार्थना और ध्यान ही करते रहते हैं। परमेश्वर के समक्ष शांत रहने का अर्थ ये नहीं है कि भोजन मत पकाओ या दैनिक कामकाज मत करो या अपना जीवन मत जियो, बल्कि ये सभी सामान्य अवस्थाओं में परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत करने में सक्षम होना और अपने हृदय में परमेश्वर के लिए एक स्थान रखना है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करने के लिए तुम्हें परमेश्वर के आगे ठीक तरह से घुटने टेक कर झुकना चाहिए। जब तुम दैनिक कामकाज करते हो या भोजन पकाते हो तो परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत करो, परमेश्वर के वचनों पर चिंतन करो या भजन गाओ। तुम चाहे अपने आप को किसी भी परिस्थिति में पाओ, तुम्हारे पास अभ्यास करने का अपना तरीका होना चाहिए। परमेश्वर के निकट आने के लिए तुम जो कुछ कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए और परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत रखने के लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत से कोशिश करनी चाहिए। जब परिस्थितियां अनुमति दें तो एकचित्त होकर प्रार्थना करो और जब परिस्थितियां अनुमति न दें तो अपने हाथों के काम को करते हुए अपने हृदय में परमेश्वर के निकट आओ। जब तुम परमेश्वर के वचनों को खा और पी सकते हो तो उसके वचनों को खाओ और पियो
जब तुम प्रार्थना कर सकते हो तो प्रार्थना करो। जब तुम परमेश्वर का मनन कर सकते हो तब उसका मनन करो। दूसरे शब्दों में, अपने परिवेश के अनुसार प्रवेश के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करने हेतु अपनी पूरी कोशिश करो। कुछ लोग परमेश्वर के समक्ष तभी शांत हो पाते हैं जब कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही कुछ होता है उनके मन भटक जाते हैं। ये परमेश्वर के समक्ष शांत होना नहीं है। इसे अनुभव करने का सही तरीका है, किसी भी परिस्थिति में हमारा हृदय परमेश्वर से दूर न जाए या बाहरी लोगों, घटनाओं या चीजों से विक्षुब्ध महसूस न करे। और केवल तभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो परमेश्वर के समक्ष सचमुच शांत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे सभाओं में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामने उनका हृदय शांत रह सकता है, किंतु दूसरों के साथ संगति में वे परमेश्वर के समक्ष शांत रहने में असमर्थ रहते हैं। उनके विचार भटक जाते हैं। ये परमेश्वर के समक्ष शांत रहना नहीं है। आज अधिकांश लोग इसी अवस्था में हैं। उनके हृदय परमेश्वर के समक्ष हमेशा शांत रहने में असमर्थ हैं। इसलिए तुम लोगों को इस क्षेत्र में अपने परिश्रम में अधिक प्रयास अवश्य लगाने चाहिए। जीवन अनुभव के सही पथ पर कदम दर कदम प्रवेश करना चाहिए और परमेश्वर के द्वारा सिद्ध बनाए जाने के मार्ग पर चलने की शुरुआत करनी चाहिए।